ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 21 नवंबर 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। क्या कह रहे बाबा? गॉडली सर्विस पर। जैसे पुलिसमैन भी होते हैं ना, कहते मैं ऑन ड्यूटी हूँ। तो उनकी ड्यूटी तो चलिए 8 आवर, 12 आवर, 16 आवर, 18 आवर जो भी है, लेकिन हमारी ड्यूटी 24/7, हर पल हर सेकेंड, श्वास श्वास हम ऑन ड्यूटी है। तो वही कह रहे बाबा, गॉडली सर्विस पर हो तो तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है। हाँ, चलते जाना है, चलते जाना है। ठीक है, एक गाना था ना, राही चलते जाना भल छलते जाना। हाँ, तो चलते जाना है, इसमें छल की आवश्यकता नहीं। ठीक है, छली नहीं बनना है, छलिया नहीं बनना है। अपने आप को सबसे पहले ना, हम अपने आप को ठगते हैं कि हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, लेकिन जब परमात्मा चेक करेंगे, हमारी झोली देखेंगे, तो इसमें एक कणा दाना भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं ना, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब उसी में गंवा रहे हैं। तो स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा? स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करने में क्या करेंगे पता है? हमें यह सोचना है कि हम याद करते हैं कि फरियाद करते हैं। अगर हम याद के जोन में होंगे तो हम बाबा के श्रीमत को 100% फॉलो करेंगे। नहीं तो अगर फरियाद के जोन में होंगे, मांगने के लिए, तो हमारे लौकिक संस्कार ना उसमें इमर्ज रहेंगे, जो को कंफर्टेबल करेंगे, और हम अपनी बात को ना जिद से सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। एक की याद में लटक के रहो। कल भी बाबा ने बोला था ना, याद की फांसी, फरियाद ही नहीं बनना है, योगी बनना है, याद करने वाला बनना है। तभी हम लेंगे स्कॉलरशिप, क्योंकि भगवान का ज्ञान इतना आसान थोड़ी ना है। और कहते हैं ना, शक्तिशाली होकर भी क्षमा करना, और दरिद्र होकर भी दान करना, और सामर्थ्य रखने वाला होकर भी विनम्र रहना, सम्माननीय रहना, आदर देना, यह बड़ी बात है। प्रश्न, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? जब ज्ञान की धारणा होती है, पहचान क्या है, कौन सा डर निकलता है? तो भक्ति में जो डर रहता था, गुरु कहीं हमें श्राप न दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान में डर, श्राप, बद्दुआ, नेगेटिविटी का कोई स्थान ही नहीं है। यदि कोई ऐसा कर रहा है, मतलब वो ज्ञानी नहीं है, वो है पंडित। रावण, रावण पंडित था ना। कहते हैं ना, ज्ञान अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा भी बना देता है। अभिमान जब सर चढ़ के बोलता है ना, तो हम फिर कहाँ पहुंचेंगे, बाबा ही जानते हैं। जैसे कि एक राक्षस, एक छोटा सा प्रसंग बताती हूँ। एक राक्षस बहुत तपस्या किया, बहुत तपस्या किया, एकदम भीषण, एकदम कई वर्षों तक तपस्या किया। अंत में भगवान प्रसन्न हो गए, आए, बोलो क्या वरदान चाहिए। तो देख करके एकदम खुश हो गया भगवान को। आहा, लाल फूले फूले गाल, और एकदम कितने सुंदर भगवान जी, खूब खुश। बोले कि क्या देख रहे हो, बोलो क्या चाहिए वरदान, मुझे जाना है और भी काम है मुझे। तो बोला कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने आज तक बहुत चीज खाए, अपने खाने पर बता रहा था, मैंने ये खाए, वो खाए, पशु खाए, मनुष्य खाए, मतलब देवताएं खाए, मतलब कि ऐसा असुर था वो, खतरनाक वाला। लेकिन मैंने सुन रखा था कि भगवान बहुत मीठे हैं, तो इसीलिए मैंने अपनी तपस्या किया। किसी ने कहा कि तपस्या करो तो भगवान प्रकट होते हैं, इसीलिए मैंने तपस्या किया। तो फिर न तुमको चाहिए क्या? भगवान बोले तो मैं आपको खाऊंगा क्योंकि आप बहुत मीठे हो। तो भगवान जी मुस्कुराए, तो बोले कि देखो, ये तो हो नहीं सकता, मुझे खा नहीं सकते। तो क्यों? आप तो साधारण मानव की तरह दिख रहे हो, मैं तो प्रकट हुए थे, इंसान रूप में आए थे उसके सामने, मैं खाऊंगा। तो बोले कि अच्छा, तुम मुझे नहीं खा सकते, क्योंकि मेरे चारों तरफ इतनी योगिनियां, इतनी शक्तियां रहती है, मेरे पास आओगे भी ना तो तुम भस्म हो जाओगे। तो फिर मैं क्या करूं, कैसे मेरा ये तप का जो मैंने, जिसके लिए मैंने तप किया था, कैसे पूरा होगा? मायूस हो गया। तो भगवान बोले कि अच्छा ठीक है, कई सालों, हजारों साल के बाद गंडक नदी में मेरे शालिग्राम रूप पर, और उसको बना दिया कीड़ा, तुम कीड़ा बन के रहोगे। और मेरे शालिग्राम रूप पे, जो कभी कभी होता है कि शालिग्राम पत्थर जब निकलते हैं ना नदी से, इस सबसे, तो छोटे छोटे ना जीव भी निकल आते हैं, तो तुम उसको खाना भगवान समझ के। तो अच्छा, सही रहेगा। तो हाँ हाँ जाओ, उसको वरदान दे दिए बाबा। तो देखा, ये होता है भगवान कैसे युक्ति निकाल, क्योंकि राक्षस था, तो उसकी बात मान लेते भगवान, तो फिर आज भगवान दिखते ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं करते, वो युक्ति युक्त है। तो डर निकल गया ना, जब भगवान हमारे साथ है तो हमारे साथ भी तो कोई भी खतरा हो ही नहीं सकता, कोई श्राप आदि हो ही नहीं सकता। रावण श्राप देता है,
और बाबा वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सिखाने वाले होते हैं ना, वो दुख देने का काम करते हैं, श्राप देने का काम करते हैं। बाकी जो सच्चे बच्चे होते हैं ना, जो दिल के सच्चे होते हैं, जो धारणाओं पे विशेष ध्यान देते हैं, जो ईश्वर से सच्चा प्रीत करते हैं, उन पर किसी का श्राप बद्दुआ लगेगी ही नहीं, क्योंकि उनके चारों तरफ जो पवित्रता का ऑरा है ना, उससे वो अपने आप को कवर रखते। वो क्या रखेंगे, प्रकृति उसके चारों तरफ वो ऑरा बना देगी। ठीक है, इसीलिए डरने की बात नहीं है ना, ज्ञान मार्ग में धारणा कीजिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता बैठ समझा रहे हैं, तुम सब पहले पहले आत्मा हो ना, ये पक्का निश्चय तो है ना कि तुम आत्मा परम धाम से आई हो, या शरीर लेकर पाठ बजा रही हो। आत्मा ही पाठ बजाती है। मनुष्य भी समझते हैं शरीर ही पाठ बजाते, क्योंकि शरीर समझने की भूल कर देते हैं, आत्मा को जानते ही नहीं। इसे तो भगवान को आना पड़ा है, आत्मा कैसे पाठ बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं, मिनिमम 1-2 जन्म। हाँ, आत्मा ही पुनर्जन्म लेते रहती है। ये बात आके बाबा ने क्लियर किया। ठीक है, तो अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। और श्री कृष्ण तो आत्माओं के पिता है नहीं, मैं हूँ सभी का पिता। श्री कृष्ण तो बच्चा है, वो निराकार भी नहीं, तो देह के रूप में पहचाना जाता है उनको। अभी तुम जान गए हो ना कि तुम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे कैसे लिए हैं। हाँ, तुम आत्मा पहले से देवता थी सत्युग में, फिर तुम वहां से नीचे उतरते गई, सीढ़ी नीचे उतरी ना, सीढ़ी जो ऊपर होता है, ऊपर से फिर नीचे आते हैं ना, तो देवता से फिर तुम बने क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य द्वापर में, फिर द्वापर से कलयुग में शूद्र बन गए। फिर शूद्र जब बनते हो, कलयुगी शूद्र जब बनते हो, तब फिर मैं आता हूँ नीचे पूरे 5000 वर्ष के बाद, और आ करके तुम्हें फिर से ब्राह्मण बनाता हूँ। शूद्र बन गए थे ना कलयुग में, फिर मैं तुम शूद्रों को ब्राह्मण बनाता हूँ। अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली तुम ब्राह्मण बने हो, क्योंकि ये जो लेखरा दादा है ना, इनके तन में मैंने प्रवेश किया और इनका नाम रखा ब्रह्मा। इनके मुख से जो मेरा ज्ञान निकला, क्योंकि मैं प्रवेश करूंगा तो फिर मैं ही ना बोलूंगा। हाँ, वैसे भी किसी पे कोई और आत्मा प्रवेश कर जाती है तो फिर वो व्यक्ति तो मौन हो जाता है, गौन हो जाता है। अंदर जो आत्मा वो बोलते हैं ना, और इनके अंदर परमात्मा है, तो फिर क्या लेखरा दादा बोलेंगे क्या? नहीं, परमात्मा बोलेंगे। तो ही बाबा कह रहे हैं कि मैं जब आकर इनके तन से तुम्हें ज्ञान सुनाता तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण कुल में आ जाते हो। लेकिन ब्राह्मण कुल की भी डिनेस्टी नहीं होती, राजधानी नहीं होती ब्राह्मण कुल की। क्यों नहीं होती? क्योंकि ब्राह्मण की माला बन ही नहीं सकती है। हाँ, माला नहीं बन सकती है, क्योंकि आज अच्छा चले, थोड़ी देर के 1 घंटा बाद गिर गए, तो फिर वो मोती तो नीचे गिर गया। माला में बनेगा ही नहीं। मोती वही पिरोया जाएगा जो सदैव श्रीमत पे चल रहा है। हाँ, किसी भी बात में वो फंसता नहीं है, और अच्छी रीति से भगवान की याद में। और कहते हैं ना, जब हम किसी की देह की दृष्टि से देखते हैं ना, तो उसकी सुंदरता, उसका स्मार्टनेस, उसके कपड़े, उसका ज्ञान, उसके बात करने का तरीका, उसकी सरलता से हम मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, तो जैसे जब हम किसी को बोलते हैं आप कितने अच्छे हो, मीठे हो, भोले हो, तो क्या उसकी आत्मा को देखकर बोल रहे हैं या देह को देखकर बोल रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि हम आत्मा को देख रहे हैं या देह को देख रहे हैं? अगर देह को देख रहे हैं कि इतना अच्छा, अभी हमको इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ और बात हो जाती है, तो भी हमारी आत्मा जब गिर जाती है, हम उसे लेबल लगा देते हैं, ब्रेन गेम खेलने लगते हैं। इसका मतलब हमने देह को देखकर बोला, न मैं खुद अपने को आत्मा समझी, न मेरे सामने वाले को आत्मा समझी, तो फिर हम फंस गए। तो इसी की चेकिंग है कि हम देह की दृष्टि से देखते हैं किसी को, या आत्मा की दृष्टि। आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो फिर उसके हर नेगेटिविटी में हम ये समझेंगे कि कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, विराम दे देंगे। ठीक है, पानी जब बहुत मधमैला होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है ना, जितने भी मिट्टी कण जो भी नीचे दब जाते हैं ना, छन जाते हैं ना, उसी तरह से समय दीजिए, सब सही हो जाएगा। बाबा है ना। हाँ, तो वही बात है कि बाबा आगे कह रहे हैं, इसे भारत में ना ब्राह्मण कुल रजाई करते, न शूद्र कुल रजाई करते, दोनों का रजाई नहीं है, कोई राजा नहीं है। हाँ, प्रजा पर प्रजा का ही राज है, प्रजा अपने पे ही राज कर रही है, लोकतंत्र चल रहा है ना। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया, और देवी देवताओं का राज्य सत्युग, उसको नई दुनिया कहा जाता है। फिर कला कम होते हो तुम कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन जाते हो, पत्थर बुद्धि बनते, फिर पत्थर बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुझ पारस नाथ को आना पड़ता है, भगवान आते हैं। पत्थर बुद्धि बन जाते हो, पत्थर को पूछते हो, मेरी जीवन कहानी भी कोई नहीं जानते। अच्छा, बच्चा अगर बाबा को न जाने, पिता को न, तो वर्षा कैसे मिले? अपने पिता को ही नहीं जान रहे। एक पिता को एक सुंदर सी बात याद आती है
एक माता थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी, पर छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी एहसास नहीं था कि पिताजी नहीं है, बहुत छोटे बच्चे, अकेली रहती थी, परिवारजन भी नहीं था। तो उसने बहुत अच्छी युक्ति अपनाई, उसने पति की जो शर्ट थी ना खूंटी पे टंगी हुई थी, उसको वहीं टंगी रहने दिया, कभी नहीं उतारा। और जब भी बच्चों को जरूरत होती ना, और उस पॉकेट में ना हर दिन ना कुछ कुछ पैसे डाल देती थी, खुदरे पैसे, चेंज पैसे। और जब बच्चों को माँ से मांगते थे, मम्मी टॉफी खाएंगे, मम्मी बाहर घूमने जाएंगे, तो बोलती जाओ पापा के जेब से निकाल लो। और वो लोग खुशी खुशी जेब से जाके निकालता था और बोलता था पापा ने मैं बहुत पैसे रखे माँ, तो हाँ ना, चलो पापा तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर रहे थे। इस तरह से जब तक बच्चा थोड़ा समझदार नहीं हुआ, तब तक माँ ने पिता को उनके मन में जीवित रखा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी शक्ति। तो यहाँ तो हमारे पारलौकिक पिता आ गए हैं, परमात्मा आ गए हैं, उनको भी हमें अपनी स्मृति में जिंदा रखना है। तो उनकी श्रीमत, उनकी मुरली को फॉलो करना होगा। सिर्फ कहते हैं ना, हाँ मुरली तो सुनते ही हैं, रोज सुनते हैं लोग, बहुत लोग कहेंगे कि रोज सुनते हैं, डायरी में नोट भी करते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल आता है, हम मुरली को ही सुनते हैं, जब भी मुरली चलती है मुरली को ही सुनते हैं, या मुरली तो सुन लेते हैं, सेकेंडरी रखते हैं। समझिएगा, ऐसा क्या है कि मुरली चल रही है, उस बीच क्या मेरे मन में कुछ और ख्याल नहीं चल रहा है, या मुरली के शब्द पे कुछ और बातें हो जा रही है, कुछ हो जा रही है, इसका मतलब है मुरली को नहीं सुन रहे, हम मुरली तो सुन रहे हैं। और भगवान तो सब चेक करता है, तो जो भी मुरली को ही सुनेगा ना, वही तो बनेगा मास्टर मुरलीधर। अब मुरलीधर फिर उसकी संभाल करेंगे। तो ऐसा बनना है, ठीक है, तभी कहलाओगे ऑन गॉडली सर्विस ओनली, बनना है ना। बाबा का दुखों से छुड़ाते हैं, तो कैसे छुड़ाएंगे? माध्यम तो ये मुरली ही है ना, मुरली को ही हम सेकेंडरी रखते हैं, उसके शब्द की गहराई में नहीं जाए, सूक्ष्म रीति से उसको धारण नहीं करे, उसको पिए नहीं। ज्ञान अमृत है, ज्ञान को पिया जाता है, तो पी ले, ठीक है। बाबा समझाते हैं, यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है। शास्त्र में दिखाते हैं ना, पेट से मुसल निकले, अर्थात मिसाइल। आज जो युद्ध आदि जो देख रहे हो ना, बाद में सभी हाय हाय करेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, ये तो ड्रामा है। बाबा वर्षा देते हैं और रावण श्राप देते हैं, ये खेल बना बनाया है, ठीक है। रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं ना, वो श्राप देते। शुरू में था ना नीचे बच्चे में, बाबा वही बात को क्लियर कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं, शास्त्रों में ये भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु जी निकले। तुमको ये ज्ञान मिल गया है, ब्रह्मा की नाभि से कैसे विष्णु, तो ब्रह्मा अभी है संगम पर नीचे ब्राह्मण रूप में, उनकी नाभि से विष्णु निकले, अर्थात ब्रह्मा ही पुरुषार्थ करके विष्णुपुरी में विष्णु बन गए, नारायण बन गए। ये है ब्रह्मा की नाभि से बच्चा जुड़ा होता है ना, तो ब्रह्मा की नाभि से ही विष्णु जी निकले। समझ में आया? ये रहस्य है कि बाबा कहते ब्राह्मणों की माला नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण भी पुरुषार्थी, कभी नीचे ऊपर स्थिति होते रहती है। बाबा तो जवाहरी था, ब्रह्मा बाबा जौहरी थे ना, मोती आदि की माला बनाते थे, उनको पता है माला गुथने में कितना मेहनत होती है, कैसे बनती है, अनुभवी थे। एक एक मोती को किस तरह से बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पे रखा जाता है, कहीं हिले नहीं, क्योंकि एक भी गिरा तो फिर रतन है ना, टूट भी जाएंगे और खो भी जाएंगे। इसलिए बाबा को मोतियों की माला का बहुत फर्क है, ब्राह्मणों की माला बन रही है। तो भगवान हमें बहुत संभाल करके संगम युग के टेबल पे रखे हैं, ताकि हम सब माला में पिरोए जाए। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते रहते हैं। वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है, तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है, हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाए कौड़ी मिसल बन जाते हो। जब हीरे जैसा जन्म मिल रहा है, फिर भी कौड़ियों के पीछे क्यों भाग रहे हो? हाँ, इसका उसका ये वो फलना चेला, ये दे वो दे, हाँ क्यों? सब खत्म करो, कौड़ी के पीछे द्वापर से हम लोग पड़े रहे, अब तो हीरे के पीछे पड़े। हीरे जैसा जन्म मिला है। बाबा कह रहे हैं कि गिरह भान में रहते कमल फूल समान पवित्र हो, और शिष्य चक्र की नॉलेज को जानकर दैविक गुण भी धारण करो। यदि हम ये कहते हैं कि मैं इसलिए शांत हुई, तो वो कारण नहीं, तो अशांति तो किसी भी गुण का कोई कारण नहीं है। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं ना कि मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, लेकिन मैं अशांत हुई इस कारण मैं अशांत हो गई, तो आपकी शांति कहाँ थी?
जब आपके हर एक पुरुषार्थ के लिए कोई कारण हो रहा है कि आप ऐसे गिर रहे हो, तो फिर आप शांत स्वरूप आत्मा तो नहीं हो। मैं गुण स्वरूप हूँ, तो गुण थोड़ी कहेगा कि मैं गुण स्वरूप हूँ। प्रकाश कभी कहेगा कि मैं प्रकाश हूँ? नहीं ना। तो बस ऐसा अपना स्वरूप बन जाए कि आपको कहने की दरकार नहीं है। समझने वाले समझेंगे, समझने वाला सबसे बड़ा तो बाबा है, वही तो फिर स्कॉलरशिप देंगे ना। हाँ, उसी को कहा जाता है कोटों में कोई, कोई में कोई ही ये बिरला पद पाते हैं। विहंग मार के सर्विस करनी है, खुद की सबसे पहले स्वयं की सेवा करो, ठीक है। 8 के दाने में आना है ना, स्कॉलरशिप लेनी है। फिर बाबा आगे बोल रहे, रूहानी बच्चे, कल पहले भी मैंने तुम्हें समझाया था, ऐसे नहीं श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया, वहां गोप गोपियां नहीं होते, न उनको ज्ञान सिखाया जाता है। वह तो सत्युग के प्रिंस थे, वहां कैसे राज्य सिखाएंगे या पति से पावन बनाएंगे। अब तुम अपने पिता को याद कर रहे हो, सारा रहस्य तुम जान रहे हो, तो भूल न करो, पिता तो जन्म से ही होता है, टीचर फिर 5000 वर्ष के बाद होता है, सॉरी 5 वर्ष के बाद टीचर बनते हैं, और फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। जन्म से गुरु करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, लेकिन गुरु की गोद में दे देते हैं, बच्चा को देते हैं ना। बाबा कहते बच्चे, तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है, तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि मांगने से मरना भला। हाँ, यहाँ तुम्हारा सब ट्रांसफर होता है नई दुनिया के लिए, 21 जन्मों के लिए। वो तो साधु लोग चलिए आशीर्वाद दे देते हैं, क्षणिक अल्पकाल के लिए, चलिए मिलता भी है, लेकिन यहाँ पर बाबा गुरुओं के गुरु, परम सदगुरु, हमें 21 जन्मों के लिए भरपूर करने का आशीर्वाद दे रहे हैं, परमा पदम पति बना रहे हैं। दुनिया में भक्ति में ना ईश्वर अर्पण करते हैं, दान करते हैं, लेकिन जब ईश्वर को ही नहीं जाने तो सब कहाँ जा रहा है, सब पंडित की जेब में जा रहा है, ठीक है। ये ज्ञान तुम्हें मिल रहा है, तो बच्चे कहते हैं बाबा आप तो कमाल करते हो, कितना ज्ञानी हमको बना रहे हो, है ना बड़ी बात। कहते हैं ना, दरवाजे पे ताला इसलिए लगाया जाता है ताकि कहीं गलती से किसी ईमानदार व्यक्ति का ईमान न डगमगा जाए, वरना चोर के लिए ताला तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। ईमानदार बनिए, धारणा है मुख्य पॉइंट। नमस्ते बाबा। पहली पॉइंट, बाबा से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने का समझदारी दिखानी है। भगवान से बेहद का वर्षा मिल रहा है, बेहद जिसकी कोई हद नहीं है, तो तन मन धन सब ईश्वर के आगे अर्पण कर दो, 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाओ। दूसरी पर, जैसे बाबा पढ़ाने की, संभालने के, श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, पाल रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं ना। तो ऐसे पिता समान सर्विस करनी है, हमें खुद भी बनना है, औरों को भी बनाना है। हाँ, कहते हैं ना भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते, और अच्छे लोगों की भीड़ भी नहीं होती, इसलिए जो ऐसा बनेंगे ना वो इक्का दुक्का ही रहेंगे, क्योंकि उनकी भीड़ नहीं होती, अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। इसलिए सत्य में कितनी कम आत्माएं, सिर्फ 9 लाख, अभी तो अरबों अरब जनसंख्या हो गई है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सर्विस करो, जितना करना है, जितना सामर्थ्य, इतना ड्रामा अनुसार है, बस करते जाओ। वरदान है, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलश धारी भव। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलश धारी बनकर। सुना, अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं। गुरुओं के धक्के खाते खाते, तीर्थों में जाते जाते सब थक गए, भगवान को ढूंढते ढूंढते, लेकिन फिर भी वैसी प्यासी आत्माएं जिनको आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद की तृप्त, यथार्थ एक बूंद भी मिलेगी तो उनको तृप्त बना देगी, तो ऐसी सेवा करना है। तो ज्ञान कलश धारण करो, सिर्फ ज्ञान रटो नहीं, शब्द पे मत जाओ, शब्द याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हम निरंतर जुड़े हुए हैं ना तो वो हो जाएगा, लेकिन हम कितना धारण किए, उसको कितना पी लिए, कितना स्वरूप बन गए। स्वरूप वाले बच्चे बाबा को चाहिए। कहते हैं ना ज्ञानी से बाबा को योगी प्रिय है, योगी से प्रयोगी प्रिय है, प्रयोगी से अनुभवी प्रिय है, तो अनुभवी वही बनेंगे जो स्वरूप बनेंगे, जो चाट डालेंगे। बार बार बाबा कहते हैं बच्चे चाट डालो। तो ज्ञान का कलश खुद में धारण कीजिए, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ, अमृत कलश सदा साथ रहे, धारणा ही साथ रहे। स्लोगन, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। एडजस्ट होने की कला, खुद मुझे एडजस्ट करना है,
तो सहज संपूर्ण बने। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति।